And now Tariq Rahman, the acting chairman of the Bangladesh Nationalist Party, landed in Dhaka on Thursday, along with his wife and daughter, after 17 years of living in exile in London. The party took to X to celebrate his welcome, writing today, Dhaka witnessed history as millions of people gathered to welcome BNP acting chairman Tariq Rahman back to his homeland. After 17 years of political exile, the leader of the masses has returned to his motherland. The people have spoken clearly. Justice has prevailed in Bangladesh. The situation remains tense a week after Hadi's death, who died in a hospital in Singapore on December 18 following an assassination attempt in Dhaka. The grim situation in Bangladesh further worsened on Wednesday after miscreants hurled the bomb from a flyover in front of Bangladesh Mukti Jodha Sangsad in Dhaka's Mog Bazar area. Tariq Rahman met with his mother, Khalida Zia, on Thursday after his rally in Dhaka. According to reports, he spent 90 minutes inside the hospital, following which he departed his Gulshan residence. As the world marked Christmas Day, Bangladesh revered in the return of BNP acting chief Tariq Rahman on Thursday. While the Bangladeshi Christian community marked the festival, thousands of people gathered across Dhaka to welcome Rahman in Bangladesh after his 17-year exile in London. After receiving a rousing welcome in Dhaka from around 50 lakh supporters, Rahman addressed a rally at 300 Feet Road. And during this rally, he called for the return of peace to Bangladesh and stated that as a leader of BNP, he has a plan. I have Renik Datta joining me with more details. Renik, ये जो नई डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, 17 साल बाद तारिक रहमान देश में वापस आए हैं और बीएनपी का ये जो लीडर 17 साल से लंदन में थे और लंदन से वो अभी वापस आए हैं और जिस टाइमलाइन पे वो वापस आए हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में 26 फरवरी महीने में इलेक्शन होने वाला है। ऑलरेडी इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है और बांग्लादेश का अभी जो अनरेस्ट सिचुएशन चल रहा है, इसी बीच में तारिक रहमान को देश में वापस आना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है बीएनपी के लिए भी, क्योंकि एक तरफ खालिदा जिया का तबीयत खराब है, दूसरी तरफ बीएनपी किसी भी हालात पर इस बार सत्ते में आने का कोशिश करेंगे और इसी बीच में तारिक रहमान को एकदम सामने रख के एक पब्लिक फेस तैयार करने की कोशिश अभी बीएनपी की तरफ से किया जा रहा है। और बीएनपी का सबसे बड़ा खबर है कि तारिक रहमान को प्रधानमंत्री चेहरा करके वो लोग चुनाव में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी वजह से कल तारिक रहमान का जो स्वागत था उस स्वागत में करीब 5 लाख के ऊपर लोग एक साथ रास्ते में चले हुए थे। लाखों के ऊपर लोग तारिक रहमान को स्वागत किए और उसके साथ साथ ही पब्लिक मीटिंग जब तारिक रहमान अटेंड किए, उस पब्लिक मीटिंग में भी लाखों लोग एक साथ मिलकर उम्मीद लगा के बैठे थे कि तारिक रहमान कौन से मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और जैसे कि तारिक रहमान की तरफ से बांग्लादेश का लोगों के जो मन में इच्छा था, उस इच्छा ही पूरा किया गया है बोल सकते हैं, क्योंकि तो तारिक रहमान की तरफ से बहुत सारे मुद्दे को एक साथ उठाया गया है। पहला तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरा उस्मान हादी का मौत का इशू, बांग्लादेश में होते हुए माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का घटना, ये सब मुद्दा जो है ये मुद्दा ही अभी तारिक रहमान की तरफ से उठाया गया है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एक तरफ 26 का इलेक्शन के पहले बीएनपी किस तरीके से तारिक रहमान को सामने रखते हुए इलेक्शन में लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, उसी प्लानिंग में हिस्सा होने जा रहा है तारिक रहमान। और बांग्लादेश का जो बीएनपी समर्थक है उनके मन में भी कल तारिक रहमान की तरफ से जोश पैदा किया गया है और बोल सकते हैं कि इलेक्शन के लिए एकदम प्रिपरेशन जो है वो तारिक रहमान लेकर ही 17 साल बाद देश में वापस आया है, वो कल उनका बयान से साफ हुआ है। जी रेनिक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ उदयपुर पुलिस have arrested 3 people, including the CEO and executive head of a private company